अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इम्पोर्टेंट और मज़े का प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिज़्म के हवाले से। मैग्नेटिज़्म आपको पता लग गया था कि क्या होता है। मैग्नेटिज़्म एक ऐसी फोर्स है जो एक मैग्नेटिक मटेरियल पे लगती है मैग्नेट की वजह से उसकी फील्ड के अंदर। आप देखें, हमने पीछे स्टडी किया था ना, तो समझ लीजिए एक मैग्नेट है, ठीक है। अब इसके गिर्द एक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड। उस डिस्टेंस में, उस फील्ड में अगर एक मैग्नेटिक मटेरियल आएगा, एक मैग्नेटिक मटेरियल ऐसी चीज़ जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो, अब वो आएगा तो उस फील्ड के अंदर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसकी इतनी फील्ड होगी और ये इसको अट्रैक्ट कर लिया, तो छोटी सी फील्ड है उसके अंदर, एक मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर लिया। मैग्नेट और एक मैग्नेटिक मटेरियल में किस चीज़ का फ़र्क है? इसके पास एक अपनी फील्ड होती है जिसके अंदर ये मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर अट्रैक्शन शो करता है। इसकी कोई फील्ड नहीं होती। अगर इसके गिर्द एक और मैग्नेटिक मटेरियल लेके आए तो इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है, नहीं होता। जबकि अगर हम इसके पास लेके आए तो अट्रैक्ट होता है। आज का जो प्रोसेस है इंड्यूस मैग्नेटिज्म, इसके अंदर क्या है कि द प्रोसेस बाय विच अ मैग्नेटिक मटेरियल, ये मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन हो गया, या आयरन या स्टील इज मेड इनटू अ मैग्नेट, इसको हम मैग्नेट बनाते हैं। ये कैसे? मतलब मैग्नेट बनाना मतलब इनकी इनकी भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम इसको शो कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले हमारे पास एक ये है मैग्नेट। अच्छा, अब इसके गिर्द है मैग्नेटिक फील्ड। उस फील्ड के अंदर लेके आएंगे तो एक मैग्नेटिक मटेरियल उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ये अट्रैक्ट हो गया, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक मटेरियल है। अब ये मैग्नेटिक मटेरियल जब तक एक असली मैग्नेट के साथ लगा हुआ है जिसकी अपनी एक फील्ड है, तो ये भी वक्ती तौर पे एक मैग्नेट है जब तक इसके साथ है, ठीक है। आप देखें, ये मैग्नेट है, इसकी भी अपनी एक फील्ड होगी हल्की सी, इसकी बहुत वीक होगी क्योंकि ये तो उसके साथ मिला हुआ है ना, ये मेन है, तो इससे ये उसकी थोड़ी बहुत फील्ड का इफेक्ट है। तो इसकी वीक फील्ड होगी, इसकी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी। अब ये भी एक मैग्नेट है जब तक इसके साथ परमानेंट मैग्नेट है। अब मैं एक मैग्नेटिक मटेरियल इसके पास लेके आऊंगा तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। देखिए हल्का, ये देखिए अट्रैक्ट कर रहा है। तो इंड्यूस मैग्नेटाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन और स्टील इज मेड इनटू अ मैग्नेट। अब इंड्यूस मैग्नेटिज्म या मैग्नेटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए एक मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन स्टील को हम मैग्नेट बनाते हैं। ये आपको एक्सपेरिमेंट के जरिए समझ आ गया होगा कि ये एक मैग्नेट है और ये मैग्नेटिक मटेरियल है। अब इसके साथ जब तक रहेगा तब तक ये मैग्नेट के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है। और इंड्यूस मैग्नेटिज्म वैनिशेस एज द ट्रू मैग्नेट इज रिमूव्ड। जब ट्रू मैग्नेट, जो असली मैग्नेट है, उसको हम हटा देंगे तो इंड्यूस मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। अब देखें, ये अब इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये देखें अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये जब तक ये इसके साथ परमानेंट मैग्नेट है तब तक अट्रैक्ट कर रहा है। जब मैं परमानेंट मैग्नेट को रिमूव कर दूंगा तब तक, तो उसके बाद ये जो क्या कहते हैं, नेल है, मैग्नेटिक मटेरियल है, ये उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इंड्यूस मैग्नेटिज्म तब तक रहता है जब तक ट्रू मैग्नेट उस मैग्नेटिक मटेरियल के साथ है। अच्छा, अब टेम्परेरी मैग्नेट जो हमने वक्ती तौर पे अभी बनाया था, और परमानेंट मैग्नेट जिसकी मैग्नेटिक फील्ड हमेशा रहती है, ये तब बनती है इसकी मैग्नेटिक फील्ड जब उसके पास एक परमानेंट मैग्नेट उसके करीब हो, ठीक है, इसकी हमेशा रहती है। देखिए, टेम्परेरी मैग्नेट्स आर द मैग्नेट दैट वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट। अब टेम्परेरी मैग्नेट, अब यहाँ पे देखें, टेम्परेरी मैग्नेट क्या है? आर द मैग्नेट्स, ये टेम्परेरी मैग्नेट है, ये है मैग्नेट है, दैट वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट। अब ये परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड, इसकी फील्ड है ना अभी, तो उसके अंदर ये अट्रैक्ट करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। और परमानेंट मैग्नेट आर द मैग्नेट दैट रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फॉर एवर। परमानेंट मैग्नेट ऐसे मैग्नेट हैं जो हमेशा के लिए उनकी प्रॉपर्टीज रहती हैं। अब ये जो मैग्नेट है, इसकी क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर्टी है बनाने की, ये कभी भी खत्म नहीं होती है, हमेशा के लिए रहते हैं। अच्छा, वंस द मैग्नेटिक फील्ड वैनिशेस दे लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। के अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड है तब तक ये टेम्परेरी मैग्नेट है, ठीक है। जब भी इसकी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी, ये हमने हटा दी, तो उसके बाद ये इसको अट्रैक्ट करना खत्म कर देगा, ठीक है। दे लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। दूसरा, दे रिमेन मैग्नेट फॉर एवर, ये तो हमेशा के लिए मैग्नेट ही रहेंगे। यूजली सॉफ्ट आयरन इज यूज टू मेक टेम्परेरी मैग्नेट। अब सॉफ्ट आयरन, अच्छा सॉफ्ट आयरन जो है ना, सॉफ्ट आयरन और एक क्या कहते हैं, अगर हम हार्ड आयरन के, इनमें एटम्स की अरेंजमेंट का फ़र्क होता है। ये आप बड़ी क्लासेस में डिटेल में स्टडी करेंगे
तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में कहना चाहूँ ना, तो सॉफ्ट आयरन एक ऐसा आयरन होता है जिसके एटम्स की अरेंजमेंट ऐसी होती है कि उसको मैग्नेट बनाना आसान होता है, टेम्परेरी मैग्नेट बनाना आसान होता है। पेपर क्लिप्स, ऑफिस पिन्स एंड आयरन नेल्स कैन ईजिली बी मेड टेम्परेरी मैग्नेट्स। अभी आयरन नेल्स हैं जो हमने अभी इस्तेमाल की थी, ये भी सॉफ्ट आयरन से मिलकर बनी है, तो इनको हम आसानी से टेम्परेरी मैग्नेट बना सकते हैं। और परमानेंट मैग्नेट जो हैं क्या कहते हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? दीज आर अदर फाउंड इन नेचर और आर्टिफिशियली मेड बाय प्लेसिंग ऑब्जेक्ट मेड ऑफ स्टील एंड सम स्पेशल अलॉयज इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फॉर अ सफिशिएंट टाइम। ये दो तरीकों से बन सकते हैं। एक तो ये नेचर में पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था एक पत्थर है लोडस्टोन, वो पहाड़ों में मिलता है, वो भी मैग्नेटिक मटेरियल है, उसके अंदर एटम्स की अरेंजमेंट ऐसी है कि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ये आगे जाके आप ये भी स्टडी करेंगे कि एटम्स कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कि अब ये एक ऐसा पत्थर भी होते हैं पहाड़ों में मिलते हैं जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरा क्या है? आर्टिफिशियली मेड बाय प्लेसिंग ऑब्जेक्ट मेड ऑफ स्टील एंड सम स्पेशल अलॉयज इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सफिशिएंट टाइम। कि एक स्ट्रॉन्ग बड़े मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ना स्टील वगैरह या फिर कुछ अलॉयज, दो मेटल को मिला के जो चीज़ बनती है अलॉय उसे कहते हैं, तो उनको रखते हैं थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद वो क्या कहते हैं एक परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। अच्छा, इसकी एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, टेम्परेरी मैग्नेट्स की। इसकी एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और इसकी एग्जांपल है कोबाल्ट, एल्किनो, एल्निको एंड फेराइट। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ऐसे मैग्नेट जो हैं वो बनते हैं करंट की वजह से। अब जैसे ये कील है ना, कील, इसको इसके ऊपर मैं वायर को लपेट दूं, वायर को, ठीक है। अब वायर को लपेट दूं और वायर के दो टर्मिनल होंगे एंड वाले, एक को हम बैटरी के प्लस से कनेक्ट करते हैं, एक को नेगेटिव से। तो जब करंट फ्लो करेगा ना, करंट फ्लो करेगा तो उसकी वजह से जो करंट जब फ्लो करता है ना एक जगह से, तो उस वायर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो नेल है ये भी मैग्नेट बन जाएगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, करंट के फ्लो की वजह से जो मैग्नेट बनते हैं ना, उन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ये भी आप आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इसको मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत खास नहीं है। और ये कुछ क्या कहते हैं मटेरियल हैं जो आर्टिफिशियली तौर पे बना सकते हैं या फिर नेचर में पाए जाते हैं, ये परमानेंट मैग्नेट्स की एग्जांपल है।